हेलो दोस्तों, मैं राहुल गोस्वामी आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल गोस्वामी पर स्वागत करता हूं। लाइफ में कभी लगेगा कि प्रॉफिट हुआ, कभी लगेगा कि लॉस हुआ, कुछ अपने छूट जाएंगे, कुछ बेगाने अपने बनेंगे। शायद यही लाइफ है। हम अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये तो टाइम के साथ 5 या 7 साल बाद पता चलेगा कि क्या हमारे लिए अच्छा था, जो हमारे साथ हुआ उसमें क्या बुरा था या क्या अच्छा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को छोड़ें और इस टाइम जो इम्पोर्टेंट है आपका अपना करियर, तो पढ़ाई पर ध्यान दें, इधर उधर की चीज़ों में ना पड़ें। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जब भी कंपैरिजन निकालना हो तो हमें रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 6 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर हमने पढ़ा था एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ तो सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ व्हाट हैपन नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या मैगी पैसे कहाँ हैं? तो क्वेश्चन में बोला गया कि 6 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर, 6 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर, फिर बोला गया कि जो 4 आर्टिकल हैं उन्हें 10% के प्रॉफिट पर, 4 आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर, तो उसे होल ट्रांजैक्शन पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो आर्टिकल हैं 10। कितनी है आर्टिकल? 6 और 4 10। या क्वेश्चन में दिया है कि 10 आर्टिकल हैं, टोटल आर्टिकल है हमारे पास 10। तो हमने माना कि x% का उसे प्रॉफिट हुआ, तो ये होगा इक्वल, ये क्या है? सम ऑफ टर्म्स। ये क्या है? ये भी है सम ऑफ टर्म्स। तो सोल्व करेंगे। 6 दूनी 12, 120 प्लस 40, 120 और 40 160, 160 अपॉन 10, तो x बराबर होगा 16%, है ना? हाँ। सेम एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना, इन क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी खटाखट बनाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैठ जाने, तू चले जा। रो ना बेटा, वीडियो चल रही है मेरी वीडियो चल रही है मेरी, तो मेरा प्यारा प्यारा। मैगी लाएंगे, मैगी लाएंगे आज, पक्का प्रॉमिस। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 6 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर और 6 आर्टिकल को यू लाइक इट, यू लाइक इट, तुझे पसंद है ये?
मैं एक बार काम कर लूँ ना बेटा। तो 6 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर और 4 आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचेगी, होल ट्रांजैक्शन पर उसको कितने परसेंट का, 16% का प्रॉफिट हो। होल ट्रांजैक्शन पर टोटल आर्टिकल है 10, 16% का प्रॉफिट, तो ये होगा इक्वल। तो सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12 और ये कितना 160, 120 घटाएंगे 160 में से तो कितना 40, तो 4 इंटू एक्स, तो x बराबर 40/4 यानी कि x इक्वल टू हुआ 10। तो 10% के प्रॉफिट पर बेचेंगे शेष आर्टिकल को। आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया कि 16 आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर, 16 आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर और 14 आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट पर, 14 आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट पर, तो उसे होल ट्रांजैक्शन पर कितना प्रॉफिट हुआ। टोटल आर्टिकल है 30 और कितना प्रॉफिट हुआ वो मान लिया हमें x% प्रॉफिट हुआ। तो 16 की 15 से मल्टीप्लाई, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 240 प्लस 14 42 420, 24 और 42 66। इसे 30 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 0 से 0 और ये 3 से काटेंगे तो 2। तो x इक्वल टू कितना है दोस्तों 22%, यानी कि हम होल ट्रांजैक्शन पर 22% का प्रॉफिट लेंगे। आप ये क्वेश्चन पढ़िए। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। यू लव मी आदि, यू लव मी या ठीक, डन डन पक्का। क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों कि 8 आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर, तो जो रिमेनिंग आर्टिकल हैं उन्हें कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचेगी, होल ट्रांजैक्शन पर 16% का प्रॉफिट हो। तो टोटल आर्टिकल कितनी है 20 गुना 16, तो बची आर्टिकल कितनी 12। मान लिया कि रिमेनिंग आर्टिकल पर हमें x% का प्रॉफिट हुआ। तो सोल्व करेंगे, 8 धाम 80 और 16 दूनी 32, 320, 320 में से 80 घटाएंगे, 32 में से 8 गए 240, तो 12x इक्वल टू 240। तो x बराबर कितना हुआ 12 दूनी 24, यानी कि 20%। दोस्तों अब जो आर्टिकल की संख्या है वो ये देगा फ्रैक्शन में, तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे डील करेंगे वो देखेंगे। आप ये क्वेश्चन पढ़िए। आर यू मैड? आर यू मैड?
हमसे पूछा गया है दोस्तों कंपैरिजन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कंपैरिजन पूछा जाएगा तो हमें रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन में बोल लगाया कि ही सेल्स 3/8 पार्ट ऑफ आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि 3/8 का क्या मतलब है, अगर टोटल आर्टिकल हैं 8 हैं टोटल आर्टिकल यानी कि कुल वस्तुएं, तो उसमें से 3 को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर, 3 को 20% के प्रॉफिट पर। शेष आर्टिकल कितनी बची, शेष आर्टिकल बची 5, 8 में से 3 घटाएंगे, बची आर्टिकल 5, उनको कितने परसेंट के, शेष आर्टिकल को 12% के प्रॉफिट पर। तो होल ट्रांजैक्शन पर हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे दोनों जगह प्रॉफिट हुआ तो होल ट्रांजैक्शन पर भी प्रॉफिट होगा। अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी लॉस मिले तो उसे तो हम देखते ही कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि वो तो होगा ऑप्शन से बाहर। तो टोटल आर्टिकल है 8, मान लिया कि उस पर हुआ X% का लॉस या हानि, तो ये होगा इक्वल, ये होगा 60 + 60, तो कितना हुआ 120। 120 को 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी X = कितना आया 15% प्रॉफिट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। उस पे कर ले, पेन से कर ले, उस पेज पे कर ले बेटा पेन से। मैं अब वीडियो बना रहा, मैं इसे भी भेजूंगा। स्टॉप इट ना यार। 3/5 आर्टिकल है, यानी कि 5 में से 3 आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर। शेष आर्टिकल कितनी बची, टोटल आर्टिकल हैं 5, उनमें से 3 को 15% के प्रॉफिट पर, तो शेष आर्टिकल बची 2, कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, मान लिया कि X% के प्रॉफिट पर, X% के प्रॉफिट पर। तो होल ट्रांजैक्शन पर हुआ 20% प्रॉफिट, तो टोटल आर्टिकल है 5 पर 20% का प्रॉफिट, ये होगा इक्वल, ये हुआ 100, ये हुआ 45, 100 - 45 करेंगे तो कितना 55, और 55 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना 27.5%, तो X बराबर हुआ हमारा 27.5%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको पढ़िए। यार तुम तो बहुत परेशान कर रहे हो मुझे। दीसू बोल मत, बोल मत, कर ले। टू बाई 5 पार्ट है आपके पास, तो टोटल आर्टिकल हैं 5, उसमें से 2 को 5% के 25% के प्रॉफिट पर। शेष आर्टिकल कितनी बची, 5 में से 2 यहाँ पे, तो शेष आर्टिकल बची 3, तो मान लिया कि इसे X% के प्रॉफिट पर, होल ट्रांजैक्शन पर हुआ कितना परसेंट प्रॉफिट, 19%, तो 19 × 5 = 95, 25 दूनी 50, 95 में से 50 घटाएंगे तो 45, तो 3X = 45, तो 3 से 45 को कैंसिल आउट करेंगे 15%, यानी शेष आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना है,
15%। क्या दूं? वो जो हाथ में तो 2 आर्टिकल्स को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर? 15% के प्रॉफिट पर। शेष आर्टिकल बची कितनी? टोटल आर्टिकल अगर 5 हैं तो उनमें से गई 2, तो शेष आर्टिकल बची 3, उन्हें बेचा 10% के प्रॉफिट पर। तो होल ट्रांजैक्शन पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ हमें, ये हमें फाइंड आउट करना है। 15 दूनी 30 प्लस 30, ये होगा 60, 60/5, 12 पचे 60, यानी कि 12%। टोटल आर्टिकल हैं 5, उसमें से 3 को बेचा गया 5% के लॉस पर। और फिर बोला गया क्वेश्चन में वैसे इस आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर। टोटल आर्टिकल हैं 5, उनमें से 3 को बेचा 5% के लॉस पर, तो शेष आर्टिकल कितनी बची? 2, उनको कितने परसेंट के प्रॉफिट पर? 20% के प्रॉफिट पर। तो होल ट्रांजैक्शन पर हमें मान लिया कि x% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो ये होगा इक्वल 5 थी 15 प्लस 40, 15 में से 40 घटाएंगे 25, 25 को कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो x = 5, तो ये क्या हुआ? 5% प्रॉफिट। आइए दोस्तों एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 3/5 पार्ट को 5% के लॉस पर, यानी कि 5 में से 3 आर्टिकल को 5% के लॉस पर। शेष आर्टिकल कितनी बची? शेष आर्टिकल बची 2। मान लिया कि उन्हें x% के प्रॉफिट पर बेचा गया कि कुल पर उसे 5% का प्रॉफिट हो। कुल आर्टिकल हैं 5 और प्रॉफिट चाहिए हमें कितने का? 5%। तो ये करेंगे इक्वल, ये होगा 25, 5 दिए 15, 15 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 25 + 15 40 = 2x। तो x = कितना आया? 20%। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1/3 पार्ट, अगर टोटल आर्टिकल हैं 3 तो उनमें से एक को बेचा गया कितने परसेंट के? 10% के, 10% के लॉस पर। शेष आर्टिकल कितनी बची? टोटल आर्टिकल है 3, उनमें से एक बेची गई 10% के लॉस पर, तो शेष आर्टिकल बची हमारे पास 2, है ना? हाँ, तो इसे पूछ रहा कि कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचें। मान लिया कि x% के प्रॉफिट पर बेचें ताकि उसे होल ट्रांजैक्शन पर 20% का प्रॉफिट हो। तो टोटल आर्टिकल है 3, प्रॉफिट चाहिए हमें 20 का, तो 3 × 20 60, यहाँ पे -10, तो ये इस तरफ आएगा तो 70 = 2x, तो x = 35% प्रॉफिट। दोस्तों अभी तक के क्वेश्चनों में होल ट्रांजैक्शन पर प्रॉफिट पूछ रहा था या रिमेनिंग आर्टिकल पर।
अब की बार इसने क्वेश्चन में एक कंडीशन अप्लाई करी कि नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस। तो नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट हुआ वो गया लॉस में, यानी कि जितने भी हमें पैसों का प्रॉफिट हुआ वो सब जाएगा हानि में। तो आप ये क्वेश्चन पढ़िए और इसे करने का ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 2/5 पार्ट, यानी कि 2 आर्टिकल को कितने परसेंट के, 15% के प्रॉफिट पर। शेष आर्टिकल कितनी बची, टोटल आर्टिकल है 5, उनमें से निकल गई 2 तो बची शेष आर्टिकल 3। तो शेष आर्टिकल को कितने परसेंट के लॉस पर, तो यहाँ पे लिखेंगे मान लिया कि x% के लॉस पर, ताकि होल ट्रांजैक्शन पर उसे ना तो प्रॉफिट हो ना ही हो लॉस, यानी कि इक्वल टू होगा 0। तो 3x इक्वल टू कितना 30, तो x इक्वल टू 10% लॉस। तो हमें शेष आर्टिकल को 10% के लॉस पर बेचना होगा, ताकि होल ट्रांजैक्शन पर ना तो प्रॉफिट हो और ना ही हो लॉस। दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, आप इसको पढ़िए। तो क्वेश्चन में बोला गया कि नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस, यानी कि जो प्रॉफिट है वो बराबर होगा लॉस के। तो फर्स्ट आर्टिकल को 20% के लॉस पर, तो शेष आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे, मान लिया कि x% के प्रॉफिट पर बेचे, ताकि उसे टोटल पर ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस, मतलब कि 0। तो 3x इक्वल टू 20, या तो इस तरीके से कर सकते हैं हम दोस्तों, ये क्या है प्रॉफिट और ये लॉस, या डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रॉफिट बराबर है लॉस के। तो लॉस कितना है एक आर्टिकल पे 20 का, तो 20 बराबर होगा शेष आर्टिकल बची 3, उन पर मान लिया कि हमने x% के प्रॉफिट पर। तो अब सोल्व करेंगे, x इक्वल टू 6 सही 2/3%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको पढ़िए। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 1/3 पार्ट को 15% के प्रॉफिट पर और 1/4 पार्ट को 20% के प्रॉफिट पर। तो हमें आर्टिकल की संख्या मान, इसमें बोला गया क्वेश्चन में 1/3 पार्ट को 15% के प्रॉफिट पर और 1/4 को, तो हम अपनी तरफ से कोई संख्या मान लेते हैं कि आर्टिकल थी कितनी। तो 1/3 और 1/4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो वो होगी 12। तो 12 का 1/3 कितना होगा, 12 गुना 1/3 यानी कि 4, और 12 का 1/4 पार्ट कितना होगा 3, तो शेष आर्टिकल कितनी बची 5। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 1/3 पार्ट को 15% के प्रॉफिट पर, यानी कि 4 को 15% के प्रॉफिट पर, 1/4 को प्लस कितना 3 को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर 20% के प्रॉफिट पर, प्लस 4 और 3 7, टोटल आर्टिकल कितनी है, टोटल है
12, यानी कि ये कितने हो गए 1/3 और 1/4 का एलसीएम लेंगे तो 12, 4 + 3 = 7/12। तो 12 में से 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो टोटल आर्टिकल अब बची कितनी 5। तो 5 को 24% के प्रॉफिट पर। एक बार इस डाटा को अपने क्वेश्चन में चेक कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि होल ट्रांजैक्शन पर कितने % का प्रॉफिट हुआ। टोटल आर्टिकल है 12, मान लिया कि x% का प्रॉफिट हुआ। तो सोल्व करेंगे, 15 चौक 60, 60, 24 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 120 = 12x। 120 120 240/12 x बराबर, तो 12 दूनी 24 2, तो x बराबर कितने %, 20% का प्रॉफिट पर, होल ट्रांजैक्शन पर 20% के प्रॉफिट पर चीज़ों को बेचना होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि उसे 62 रुपये का लाभ हुआ। तो हमारा कितना है टोटल पर 20%। तो 20% रिप्रेजेंट करता है कितने को 62 रुपये को। तो 100% रिप्रेजेंट करेगा 62/20 × 100। 1 0 से 1 0, 2 से ये 10, 5 5 दूनी 10, 5 6 30 और 1 31, यानी कि 310 रुपये। 310 रुपया। दोस्तों कहीं भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20% रिप्रेजेंट कर रहा है 62 को, या हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे कि जो 20% है उसका 20% का मतलब 20/100। अगर प्रॉफिट है 20 रुपये का तो सीपी है कितना, सीपी है 100, या 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो सीपी अगर 5 है तो प्रॉफिट हुआ 1 का। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से देखें कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 62 को, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 × 62, यानी कि 310 रुपये। या और ये 20% का मतलब 20% हुआ हमें प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। ईपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो 20% रिप्रेजेंट कर रहा 62 को, तो 100% रिप्रेजेंट करेगा 62/20 × 5। या 20x रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 62 रुपये को, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को 62/20 × 100 बराबर 310 रुपये। दोस्तों एग्ज़ाम में हम इन क्वेश्चनों को इस तरीके से करेंगे, 1/3 पार्ट को 15% के प्रॉफिट पर, 1/3 पार्ट को 15% के प्रॉफिट पर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल आर्टिकल हैं 3, उनमें से एक पर हुआ 15% के प्रॉफिट पर, हाँ या ना, हाँ। तो अगर हम एवरेज देखें
तो आप बोल लोगे कि एक पर हुआ 15% का प्रॉफिट, तो 3 पर देखेंगे कि तो तीनों पर हुआ कितना एवरेज प्रॉफिट हुआ 5% का, 5% का। एक बार आप ये बात बचाइए, फिर बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा एवरेज ऑफ वन आर्टिकल आउट ऑफ 3। ठीक, तो हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे कि 1/3 पार्ट पर हुआ 15% का प्रॉफिट, मतलब कि 3 × 5 = 15, यानी कि एवरेज जो आया वो आया 5। तो अब इसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 1/3 पार्ट को 15% के प्रॉफिट पर और 1/4 पार्ट को 20% के प्रॉफिट पर। तो शेष पार्ट कितना बचा 1/3 + 1/4 का मतलब 7/12। तो अब कितना बचा, रिमेनिंग पार्ट है जो वो बचा 5/12, उस पर हुआ हमें 24% का प्रॉफिट, 24% का प्रॉफिट। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, 12 दूनी 24 और 10, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ होल ट्रांजैक्शन पर 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 62 को, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 × 62 = 310 रुपये। दोस्तों आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं सेम एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया कि दोस्तों 2/3 पार्ट को 30% के प्रॉफिट पर और 1/4 पार्ट को 16% के प्रॉफिट पर, तो शेष पार्ट कितना बचा, तो शेष पार्ट देखेंगे 2/3 + 1/4, तो 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 चौक 4 दूनी 8, प्लस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ 11/12। तो हमने यहाँ पे 11/12 पार्ट तो यूज़ हुआ, तो अब बचा कितना 1/12, उसको कितने % के प्रॉफिट पर 12% के प्रॉफिट पर। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 3 से ये 10 टाइम्स, 4 से ये 4 टाइम्स और 12 से 12, ये 20, 4 और ये 1, 20, 24 और 1 25, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 25%। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि पूरे लेन देन में 750 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु का सीपी क्या है। तो 25% रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 25% रिप्रेजेंट करता है 750 रुपये को। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 25 से 25 दिया 75, यानी
टाइम्स, तो 100 रिप्रेजेंट करेगा 100 गुना 30, 3,000 रुपये। तो ये हुआ हमारा CP। दोस्तों आप ये क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों कि 1/4 पार्ट को 20% के प्रॉफिट पर, 1/4 को 20% के प्रॉफिट पर, और 2/3 पार्ट को 21% के प्रॉफिट पर। तो शेष पार्ट कितना बचा? 1/4 प्लस 2/3। सोल्व करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, तो 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो यहाँ पे 11/12, यानी अगर टोटल पार्ट है 12 तो उसमें से 11 निकल गया है, तो शेष बचा 1/12। और उस पार्ट को बेचा गया 12% के लॉस पर। तो 12 से 12, 3 सते 21, 4 पचे 20, तो 5 प्लस 2 सते 14 माइनस 1, 14 और 5 19 में से एक गया 18, यानी कि होल ट्रांजैक्शन पर हुआ 18% का प्रॉफिट। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल पर हुआ 720 का प्रॉफिट, तो 18 रिप्रेजेंट कर रहा 720 को, तो कितने टाइम्स? 18 चौक 72, 0, तो 100 पर देखेंगे इंटू 4, 0, तो 4,000 रुपये आया हमारा CP। 18% का प्रॉफिट मतलब दोस्तों 18% का मतलब होता है 18/100। अगर CP है 100 तो उस पर हुआ 18 का प्रॉफिट, तो हमने निकाला ये CP। तो आइए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि आप एक बार इसको पढ़िए। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। 1/3 पार्ट को 15% के प्रॉफिट पर, 1/4 पार्ट को 20% के प्रॉफिट पर, शेष पार्ट कितना बचा? 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे 12 और ऊपर 7, यानी कि अगर टोटल आर्टिकल 1 है तो 1 माइनस 7/12, तो शेष पार्ट बचा हमारा 5/12। तो दोस्तों हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि अगर 12 है उसमें से 7 यूज़ हो गया, तो शेष बचा 5/12, तो शेष बचा 5/12। इसमें प्रॉफिट परसेंट पे कितने प्रॉफिट पर बेचा ये हमें पता नहीं, और होल पर हुआ 30% का प्रॉफिट। तो टोटल आर्टिकल कितनी मननी थी? 1, ये मननी ना हमने 1, तो 1 गुना 30, 1 का 30 पे कोई यूज़ नहीं, तो 1 को हटा देते हैं 30, तो सिंप्लीफाई करेंगे 3, 5, 4, 5, 30 बराबर 10 प्लस 5/12 इंटू एक्स, ये 10 घटेगा 30 में, तो 20 बराबर 5/12, 5 चौक 12 चौक 48, तो x बराबर 48। तो जो 5/12 पार्ट है उसको बेचेंगे हम 48% के प्रॉफिट पर।
दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेम टाइप के, आप इसको पढ़िए फिर इसको सोल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसको करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 1/5 पार्ट को 25% के प्रॉफिट पर, 1/10 पार्ट को 40% के प्रॉफिट पर, शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे। तो शेष बचा कितना, शेष बचा 1/5 प्लस 1/10, 5 और 10 का एलसीएम होगा 10, 5 से इसे ब्रेक करेंगे 2 प्लस 1 तो 3/10। तो रेस्ट पार्ट कितना बचा 7/10। तो 7/10 को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, मान लें कि x% के प्रॉफिट पर, ताकि उसे होल ट्रांजैक्शन पर 30% का लाभ हो। तो सोल्व करेंगे 5 से 5 टाइम्स, ये 10 से 4, तो 5 और 4 9, 9 घटाएंगे 30 में से तो 21 इक्वल टू 7/10 इंटू एक्स, 7 3 मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो x इक्वल टू 30%, यानी कि जो रेस्ट पार्ट है उसको बचेंगे 30% प्रॉफिट पर। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको टैकल कीजिए एक बार। तो हमें दे रखा एसपी जो कि है 400 रुपये। एक टेबल को 400 में सेलिंग करता है तो उसे 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब 25/100। अगर प्रॉफिट है ये, तो ये होगा सीपी। तो एसपी कितना होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हुआ प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट तो 125 यूनिट। तो ये क्या है एसपी, तो हम भी नीचे रखेंगे एसपी इनटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 100 से। तो ये क्या आया हमारा फर्स्ट आर्टिकल का सीपी। या इसी चीज़ को हम कैसे कर सकते थे, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अगर सीपी 4 है तो 1 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 5। तो या तो यहाँ पे सोल्व कर लो, इसे सिंप्लीफाई करें 5 × 40, 8 × 32, यानी कि फर्स्ट आर्टिकल का सीपी वो है 320 रुपये। सीपी है फर्स्ट आर्टिकल के लिए 320 और एसपी है कितना 400 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें एसपी माइनस सीपी यानी कि 80 रुपीज़ का। एक बार आप यहाँ तक चीज़ों को पचाइए। क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा लिखा होगा कि ना तो उसे होल ट्रांजैक्शन पर प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट था वो चला गया लॉस में, यानी प्रॉफिट बराबर है लॉस के। तो प्रॉफिट बराबर है
लॉस के। तो सेकंड आर्टिकल के लिए जो फर्स्ट का प्रॉफिट था वो सेकंड के लिए लॉस होगा, यानी कि लॉस हुआ हमें 80 रुपये का। और क्वेश्चन में बोला गया कि टेबल को 10% के लॉस पर बेचता है, यानी 10% का मतलब 1/10। CP अगर 10 है तो उस पर 1 का लॉस, CP अगर 10 है तो 1 का लॉस, तो SP कितना रहा होगा? SP रहा होगा 9 यूनिट। तो हमसे पूछा गया CP कितना था, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा या X रिप्रेजेंट कर रहा 80 को, तो 10X रिप्रेजेंट करेगा 10 गुना 80 इक्वल टू 800 रुपये। हाँ है ना? हाँ। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम मिक्सचर और एलिगेशन से कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमने देखा था कि जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट मिलाते हैं, या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट मिलाते हैं, या प्रॉफिट मिलाते हैं, या लॉस मिलाते हैं, तो अंत में जो निकल कर आएगा वो आता है हमेशा CP का रेशो। किसका रेशो? CP का रेशो। लेकिन क्वेश्चन में हमें CP नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहला एफर्ट होगा हमारा CP को निकालने का। तो फर्स्ट आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर, फर्स्ट को 25% के प्रॉफिट पर, और सेकंड को 10% के लॉस पर, और होल ट्रांजैक्शन पर ना तो उसको प्रॉफिट हुआ और ना ही हुआ लॉस। तो अपोजिट साइन वाले हमेशा जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 10। अगर ये बात न रहे तो आप कर सकते हैं बड़े में से छोटा घटाएंगे, 0 - 10, तो माइनस माइनस प्लस 10, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे 25, तो कितना रेशो आया? 5 दूनी 10, 5 बचे 25। ये क्या है हमारा? CP का रेशो। फर्स्ट आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर, यह है हमारा CP का रेशो। लेकिन हमारे पास CP नहीं है, हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल का SP है। तो CP कैसे निकाल लेंगे? फर्स्ट आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर, तो 25% का मतलब 1/4। अगर CP अगर 4 है तो प्रॉफिट हुआ 1 का, तो SP होगा 5 यूनिट या 5X। तो क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को बेचा गया 400 रुपये में, तो 400 को रिप्रेजेंट कर रहा कितना? 5 यूनिट या 5X। तो हमें चाहिए CP, तो 4 यूनिट या 4X। तो सोल्व करेंगे, X से कैंसिल, 5 से 5 8 40, 8 चौक 32, यानी कि CP आया 320 रुपये। तो CP है हमारा 320 रुपये। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 320 को, तो 320/2 160 टाइम्स, तो 5 गुना 160, 16 पंजे 80। तो सेकंड आर्टिकल का CP कितना हुआ? 800 रुपये। आइए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, करते हैं सेम क्वेश्चन।
क्वेश्चन में बोल लगाया कि फर्स्ट आर्टिकल का एसपी कितना है 600 रुपये और उसको बचा 25% के 20% के प्रॉफिट पर। 20% का मतलब 1/5, तो ये क्या है एसपी। तो सीपी है 5 और 1 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना होगा 6 यूनिट या 6x। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, हमें निकालना सीपी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये 100 टाइम्स। तो सीपी आया हमारा कितना 500 और एसपी था 600। फर्स्ट आर्टिकल के लिए सीपी 500 और एसपी 600, तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें 100 रुपये का। कितने रुपीज़ का 100 रुपीज़ का। तो ना ही तो होल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। मान ले कि जो प्रॉफिट था वो सब गया लॉस में, यानी कि सेकंड आर्टिकल का जो लॉस है वो रिप्रेजेंट कर रहा 100 को। और क्वेश्चन में बोला गया कि हमें लॉस हुआ 5% का, तो 5% का मतलब 1/20, यानी लॉस है अगर 1 का तो प्रॉफिट है 20 का। देखो दोस्तों, जिसको को फ्रैक्शन याद नहीं वो ऐसे कर सकता है 5/100। अगर लॉस है 5 का तो सीपी है कितना 100, तो एसपी कितना होगा यहाँ पे होगा एसपी 95 और यहाँ पे होगा एसपी 19। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 100 को, तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 गुना 100, तो हमारा सीपी आया 2000 रुपीज़।